क्राइम एंड पनिशमेंट बाय आर.के. नारायण. क्राइम एंड पनिशमेंट में आर.के. नारायण हमारे पास भय, नियंत्रण, संघर्ष और ब्लैकमेल का विषय है। उनके अंडर बाय बरगद ट्री एंड अदर स्टोरीज संग्रह से कहानी को तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथावाचक द्वारा सुनाया जाता है और कहानी को पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि नारायण भय के विषय की खोज कर रहे होंगे। शिक्षक डरता है कि लड़का अपने माता पिता को बताएगा कि उसने उसे थप्पड़ मारा है। डर के कारण शिक्षक लड़के का नियंत्रण खो देता है और लड़के के शिक्षक बनने के बजाय वह लड़के का खेल बन जाता है। यह महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि नारायण कक्षा में नियंत्रण के महत्व पर प्रकाश डाल सकते हैं। एक शिष्य को एक शिक्षक से नियंत्रण लेना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप कोई सबक नहीं सीखा जाएगा। शिक्षक की शिक्षा का साधन होने के बजाय वे एक खेल के लिए शिष्य बन जाते हैं। कुछ ऐसा जो कहानी में बहुत है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि शिक्षक न केवल लड़के के साथ बल्कि लड़के के माता पिता के साथ कुछ विवाद में है। माता पिता दोनों के विश्वास के साथ कि वे लड़के की शिक्षा के बारे में बेहतर जानते हैं। यदि कुछ भी नारायण उन कठिनाइयों को उजागर कर सकता है जो एक शिक्षक न केवल एक छात्र के साथ बल्कि छात्र के माता पिता के साथ भी कर सकते हैं। कहानी में दोनों माता पिता को लगता है कि वे जानते हैं कि उनके बेटे के लिए सबसे अच्छा क्या है। कुछ इस तथ्य से पाठक को स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक दोनों माता पिता को अपने बेटे को शिक्षित करने के बारे में बताने के सबक से आधे घंटे पहले पढ़ता है। यह ऐसा है जैसे कि शिक्षक को माता पिता द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि उनके बेटे को कैसे पढ़ाया जाए, जो पाठक को आश्चर्यचकित करता है कि माता पिता या तो अपने बेटे को खुद क्यों नहीं पढ़ाते हैं। यदि वे इतने निश्चित हैं कि जब वे अपने बेटे को पढ़ाने की बात करते हैं तो उन्हें सबसे अच्छे तरीके पता होते हैं। वास्तव में माता पिता का इनपुट अनावश्यक है और उस नियंत्रण को सीमित करता है जो शिक्षक के लड़के के ऊपर है। जो अपने उपकरणों के लिए छोड़ दिया है तो केवल शिक्षक हेर फेर करेगा। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि शिक्षक उस पल से लड़के का नियंत्रण खो देता है जो वह चेहरे पर लड़के को मारता है। कुछ ऐसा जो कुछ आलोचकों को अनुचित लगे। हालांकि वास्तविकता यह हो सकती है कि शिक्षक अधीर है। ऐसा कोई लक्षण नहीं है जिसे शिक्षक के लिए उचित माना जाएगा। हालांकि यह पाठक के लिए स्पष्ट है कि शिक्षक की अधीरता लड़के के लगातार गणित के सवालों के गलत जवाब देने से प्रेरित है। शिक्षक को लड़के के प्रति आक्रामक होने के लिए यह पर्याप्त नहीं होना चाहिए। हालांकि लड़का यह महसूस करने के लिए काफी चतुर है कि वह अब शिक्षक से छेड़छाड़ कर सकता है कि शिक्षक ने उसे मारा है। यह वह बिंदु हो सकता है जिसे नारायण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह शारीरिक दंड के नुकसान पर प्रकाश डाल सकता है, लड़के को पाने के बजाय जैसा वह उसे करने की इच्छा रखता है। शिक्षक लड़के का नियंत्रण खो देता है। कुछ पाठकों को यह संदेह करना छोड़ दिया कि शारीरिक दंड वास्तव में काम नहीं करता है। वास्तव में इसका नियंत्रण खोने वाले शिक्षक के साथ विपरीत प्रभाव हो सकता है और इस डर से कि वह अपनी नौकरी खो देगा। लड़के के माता पिता को पता चल जाना चाहिए कि उसने लड़के को मारा है। जैसे ही टीचर ने लड़के पर हमला किया, पाठ बंद हो जाता है और लड़का शिक्षक पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, जो कुछ पाठकों को संदेह कर सकता है कि शिक्षक वास्तव में शिक्षण के अनुकूल नहीं है। शिक्षक के लिए कक्षा में नियंत्रण सर्वोपरि है। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि मेजें लड़के को चालू करती हैं। जहां एक बार शिक्षक लड़के पर भरोसा कर रहे थे कि वह उसके बारे में चुपचाप लड़के से बात करें, अब लड़के को शिक्षक के लिए झूठ बोलने की जरूरत है ताकि उसके माता पिता उसे डांटे। यदि शिक्षक कुछ भी उसके लिए झूठ बोलकर और अपने माता पिता को बताकर लड़के पर नियंत्रण रखता है कि सब कुछ ठीक है, उसके लिए झूठ बोलने से लड़का कृतज्ञ होता है और पाठक को संदेह होता है कि वह यह भूलकर भी बेहतर छात्र नहीं बन सकता कि शिक्षक ने उसकी मदद की है। वह वास्तव में अपने पाठों के बारे में अधिक उत्साही हो सकता है और शिक्षक ने भी सबक सीखा हो सकता है। सबक यह है कि उसे लड़के के साथ अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है और उसे परिणाम जानने के बाद फिर से लड़के पर प्रहार नहीं करना चाहिए, भले ही लड़का शिक्षक पर अधिक भरोसा करता हो।
वह जानता है कि यह अल्पकालिक हो सकता है। शिक्षक के लिए आगे का कार्य उसकी शिक्षण प्रथाओं का पुनर्मूल्यांकन करना और अपने पाठ्यक्रम से शारीरिक दंड को हटाना है। उसे यह समझने की भी जरूरत है कि शिक्षक द्वारा नाराज करने के लिए लड़के द्वारा दिया गया है गलत उत्तर जानबूझकर ट्रिगर नहीं हो सकता है। अगर कुछ भी यह विडंबना हो सकती है कि शिक्षक लड़के की तुलना में अधिक सीखेगा। कहानी का अंत। धन्यवाद।